हम तो मांग कर रहे हैं कि भी डिलिस्टिंग का काम जल्दी हो जाए तो ये सारी जो बीमारी है वो बीमारी ठीक हो जाएगा। मेरा ऐसा विचार है जो मैं जमीनी स्तर पर सोचता हूँ। तो ये हमारे लिए ये ठीक नहीं होगा। हमको इसको तुरंत रोकने की जरूरत है। जनजाति सुरक्षा मंच परंपरा, रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, उनकी जाति, उनका जल जंगल जमीन जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसको लोग भगवान मानते हैं, हम उसी विषय को उठा करके उनको सामने लाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसमें काफी सफलता मिल रही है। नमस्कार, जनजाति सुरक्षा मंच के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी को बहुत स्वागत है। आज हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेशराम भगत जी के साथ जनजाति क्षेत्रों में कैसे विकास हो रहे धर्म, पूजा पद्धति, जनजाति क्षेत्रों का शिक्षाओं के ऊपर काफ़ी विस्तार से बात करेंगे। इस क्षेत्र में आप भी हमारे साथ रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सबसे पहले तो सर, आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जनजातियों के विकास और जनजातियों के शिक्षा के ऊपर छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। आप उसके ऊपर क्या विचार रखेंगे? इसे जनजातीय समाज साक्षर तो हो रहा है, केवल साक्षर से वनवासी का, जनजाति का पहचान नहीं बच सकता, उसका पहचान नहीं रह सकता जब तक उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनका रीति रिवाज, उस पर यदि बल नहीं दिया जाए, उस पर अगर काम नहीं किया जाए, वो उसमें अगर समरस नहीं होते हैं, तो जनजाति समाज साक्षर तो हो सकता है लेकिन उसका पहचान समाप्त हो जाएगा। तो रीति रिवाज और जो आस्थाओं के ऊपर भी काफ़ी चर्चा हो रहा है, इसके ऊपर भी क्या विचार रखेंगे आप? देखिए, जनजाति सुरक्षा मंच तो सब विषयों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। हम जनजाति सुरक्षा मंच परंपरा, रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, उनकी जाति, उनका जल जंगल जमीन जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसको लोग भगवान मानते हैं, हम उसी विषय को उठा करके उनको सामने लाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सफलता मिल रही है। तो जो रीति रिवाज है, आस्था है, वो अभी दूसरी धर्म की तरफ भी लोग विचार कर रहे हैं, लोग कन्वर्जन भी हो रहे हैं और इस धर्मांतरण की जो एक साजिश भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर क्या विचार रखेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं हिंदू समाज की भी ये चूक हो रही है कि हम जनजातीय समाज और हिंदू समाज के बीच में जो वो मेल होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा कमी है और हमारा काम उनके मूल भावनाओं के अनुसार से ठीक से नहीं हो पा रहा है। जनजाति सुरक्षा मंच ये सारे विषयों को लेकर के ये आंदोलन कर रहा है, धर्मांतरण को रोकने का काम भी कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि धर्मांतरण छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में बहुत तेज गति से चल रहा है। इसको रोकना आवश्यक है। उसके लिए सभी हिंदू समुदाय के लोगों को मिलकर के और काम करने की आवश्यकता है। और ये अन्यथा धर्मांतरित लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, मूल धर्म से पहचान उनका समाप्त हो जाएगा, तो फिर अस्थिरता की स्थिति निर्मित होने की संभावनाएं दिखती है। ये जो धर्मांतरित हो रहे लोग, इनको लेकर जनजाति सुरक्षा मंच में डिलिस्टिंग बिल का भी मांग किया है और जो धर्मांतरित रुकना है, इसके लिए भी काफ़ी प्रदेशों में रैली भी हुआ। छत्तीसगढ़, जशपुर, पूरे देश में से काफ़ी रैली हुआ है, लेकिन इस कानून को
आने से या फिर धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या विचार रखेंगे आप? देखिए, जनजाति समाज इतना सीधा सरल है, भावुक है कि आप लगातार रस्सी जैसा नहीं खींचेंगे, लगातार अगर उनके साथ संबंध और संपर्क में नहीं रहेंगे, इसके लिए लगातार जन जागरण की जरूरत है। और जनजाति सुरक्षा मंच समय समय पर कर रहा है। और ये डिलिस्टिंग का जो विषय है, ये डिलिस्टिंग के विषय से मिशनरी भयभीत तो है, लेकिन डिलिस्टिंग होने के पहले ही मिशनरी सोचता है कि हम धर्मांतरण का काम पूरा कर दें जिससे डिलिस्टिंग का काम हो ना पाए। मेरा ऐसा विचार है, जो मैं जमीनी स्तर पर सोचता हूँ, तो ये हमारे लिए ये ठीक नहीं होगा। हमको इसको तुरंत रोकने की ज़रूरत है और हमारा संगठन को, हमारा पहचान को, हमारा ताकत को मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर हम मजबूत करेंगे तो पीछे हटेंगे वो, क्योंकि अभी तो वो मजबूत है। मिशनरी अपनी पूरी ताकत लगा करके अपना काम कर रहा है। हमारी उतनी ताकत नहीं लग रही है जितना ताकत लगना चाहिए। और हम तो मांग कर रहे हैं कि भी डिलिस्टिंग का काम जल्दी हो जाए, तो ये सारी जो बीमारी है वो बीमारी ठीक हो जाएगा। तो जनजाति जो लोग हैं, आपने बोला है कि बहुत सरल है, भोले भाले है जनजाति लोग। तो उनको गांव में कैसे उनको जाके कि धर्मांतरण नहीं होना है, सहज सरल से बोलने के लिए क्या ऐसा आपका सुझाव? उनके साथ मिलना, उनको कुछ नहीं करना। उनका जो जीवन का आधार है उसमें हमको समरस होना और उनका विश्वास जीतना। उनको लगेगा कि हमारा आदमी है, यही हमारा सर्वांगीण विकास के लिए मदद कर सकता है। ये विश्वास हमको अर्जित करना पड़ेगा। हम जब विश्वास अर्जित करेंगे तो भी किसी भी कीमत से धर्मांतरित नहीं हो सकता। और ये काम करना पड़ेगा अपने को कि हम केवल शहर में बात करते हैं, टेबल में बैठ के बात करते हैं, हम उनके आंसू पोंछने के लिए जाते नहीं, तब तक वो धर्मांतरित हो जाता है। ये प्रयत्न तो हमको करना ही पड़ेगा। और डिलिस्टिंग जितना जल्दी हो जाए, जितना जल्दी वो डिलिस्ट हो जाए, उतना वनवासी समाज के लिए, देश के लिए अच्छा होगा।